Hello friends, how are you? Friends, today I will start a new topic, face to face. And friend, the purpose of this topic is making you able to listen speech in English delivered by anybody. Because friends, if someone is speaking English before you and you are not able to understand his words, then friend, you cannot give any answer, and thus your spoken course will be useless for you. And friends, in interview, you know that spoken with confidence and influence is counted, and also for a long time you have to speak English, friends. And if you are not able to do so, then friends, your spoken course will be useless for you, and you will be made out from the interview. So friends, I'm starting a new series, face to face, and today is the first episode of it. And friends, in this face to face series, I will recite you some famous stories in Hindi and in English. And friends, same line I will repeat two times or three times, so that you may able to absorb the topic, and thus your imagination power also will be increased, your thinking ability also will be increased, and it will be helpful for you. मित्रों, आज मैं फेस टू फेस के नाम से एक नई सीरीज जो है शुरू कर रहा हूँ, और इसका उद्देश्य है मित्रों कि अगर कोई आपके सामने इंग्लिश में बोल रहा है, कुछ स्पीच दे रहा है, तो आप उसकी बातों को समझ सकें। क्योंकि अगर आप उसकी बातों को इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप जवाब क्या देंगे। इस प्रकार अगर आपने कहीं स्पोकन का कोर्स किया है तो आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन वगैरह में कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकिंग मायने रखती है, और साथ ही साथ जो है फ्लुएंसी होनी चाहिए, और लंबे समय तक आप स्पीकिंग कर सकें, इसकी भी उम्मीद आपसे की जाती है। मित्रों, इस सीरीज में शुरू में हम लोग जो है कुछ ऐसी कहानियों को सुनेंगे जो पहले से सबको मालूम होती हैं हिंदी में, और उनको हम लोग हिंदी और इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। और मित्रों, सेम लाइनों को, उन्हीं लाइनों को मैं कई बार रिपीट करूँगा, ताकि आपके दिमाग में कहानियाँ अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश में बैठ जाएँ। क्योंकि मित्रों, इससे आपका जो है इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, और आपकी थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता में भी विकास होगा, जो आपके लिए आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगा। और मित्रों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में कुछ न कुछ लिखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है हमारा भी मार्गदर्शन होता रहेगा। तो मित्रों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी है लोमड़ी और अंगूर, द फॉक्स एंड ग्रेप्स। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसने अंगूर का एक पेड़ देखा। अचानक उसने अंगूर का एक पेड़ देखा। अंगूर गुच्छों में डालियों से लटक रहे थे। अंगूर गुच्छों में डालियों से लटक रहे थे। वह उन्हें खाना चाहते थे। वह उन्हें खाना चाहते थे। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसने अंगूर का एक पेड़ देखा। अंगूर गुच्छों में डालियों से लटक रहे थे। वह उन्हें खाना चाहते थे। वह उनकी ओर कई बार उछली। वह उनकी ओर कई बार उछली, किंतु उनको पा न सके। किंतु उनको पा न सके। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसने अंगूर का एक पेड़ देखा। अंगूर गुच्छों में डालियों से लटक रहे थे। वह उन्हें खाना चाहते थे। वह उनकी ओर कई बार कूदी, किंतु वह उनको पा न सकी, क्योंकि अंगूर बड़े ऊंचे थे। और अंत में उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, मैं इनको खाना नहीं चाहती, और वो वहाँ से चली गई। अंत में उसने कहा कि अंगूर बहुत खट्टे हैं, मैं इन्हें खाना नहीं चाहती हूँ, और वो वहाँ से चली गई। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसने अंगूर का एक पेड़ देखा। अंगूर गुच्छों में डालियों से लटक रहे थे। वह उन्हें खाना चाहती थी। वह उनकी ओर कई बार उछली, किंतु वह उनको पा न सकी, क्योंकि अंगूर बड़े ऊंचे थे। अंत में उसने कहा कि अंगूर बड़े खट्टे हैं, मैं इन्हें खाना नहीं चाहती हूँ, और वो वहाँ से वापस चली गई। नाउ इन इंग्लिश, देयर वाज ए फॉक्स, शी वाज वेरी हंग्री। देयर वाज ए फॉक्स, शी वाज वेरी हंग्री। शी वाज wandering here and there in the search of food. She was wandering here and there in the search of food. Suddenly she saw a tree of grapes. Suddenly she saw a tree of grapes. There was a fox. She was very hungry. She was wandering here and there in the search of food. Suddenly she saw a tree of grapes. She wanted to eat the grapes. She wanted to eat the grapes. The grapes were hanging in bunches from branches. The grapes were hanging in bunches from branches. She jumped many times towards them. She jumped many times towards them. There was a fox. She was very hungry. She was wandering here and there in the search of food. Suddenly she saw a tree of grapes. The grapes were hanging in bunches from branches. She wanted to eat the grapes. She jumped many times towards the grapes, but she could not get them because the grapes were very high. She jumped many times towards them, but she could not get them because the grapes were very high.
At last she told that the grapes are very sour, I don't want to eat them, and she went away from there. At last she told that the grapes are very sour, I don't want to eat them, and she went away from there. There was a fox. She was very hungry. She was wandering here and there in the search of food. Suddenly she saw a tree of grapes. She wanted to eat the grapes. The grapes were hanging in bunches from branches. She jumped many times towards them, but she could not get them. At last she told that the grapes are very sour, I don't want to eat them, and she went away from there. Friends, these are some notes. Taking its screenshot, you practice at home. It will increase your imagination power. And friends, if you like the video, then please like and share it, and also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.